हेलो बच्चों। बच्चों नीट 2024 का एग्ज़ाम आप दे चुके हैं और अब आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, रिलैक्स फील कर रहे होंगे। आई होप कि आपका पेपर भी बहुत अच्छा गया होगा। तो बच्चों इस पेपर में जो हमारे बॉटनी के क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड रहे हैं। 101 को देखें तो ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के स्टेटमेंट्स हैं। वेलिस्नेरिया बच्चों आपको पता है वाटर प्लांट है, तो हाइड्रोफाइट है, यहाँ पर कलरफुल फ्लावर या नेक्टर नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। बाकी सारे स्टेटमेंट सही हैं बच्चों। वाटर लिली ये दिया हुआ है कि इंसेक्ट से या विंड से पॉलिनेट होता है। फिर पॉलन ग्रेन्स को वेटिंग से बचाया जाता है, म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है। जोस्टेरा में हमने लॉन्ग और रिबन लाइक पॉलन भी पढ़े हैं और पॉलेंस ये पैसिवली कैरी किए जाते हैं। तो ये सारे बी सी डी ई ये स्टेटमेंट सही हैं, तो इसमें सेकंड ऑप्शन जो है बच्चों वो ठीक है, करेक्ट है। 102 देखिए बच्चों, ये बेसिकली बायोडाइवर्सिटी का क्वेश्चन है। इसमें जो करेक्ट स्पेसिफिकली बात हो रही है वो XC2 कंजर्वेशन की हो रही है, लेकिन XC2 कंजर्वेशन तो ऑप्शन में है नहीं, इसलिए यहाँ पर हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन होगा फोर्थ, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। 103 बच्चों बहुत सिंपल है, बायोमोलिक्यूल का, और ये एनसीईआरटी की लाइन है, स्टेटमेंट है, ये एग्जाम्पल कॉम्पिटिटिव इनिबिशन का है। 104 बच्चों हमने अपने टेस्ट में भी ये क्वेश्चन दिया था। ये इमेज, ये फिगर आपने बार बार देखा है बच्चों, मेज सीड का डायग्राम है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से ये डायग्राम दिया गया है। तो बच्चों एनसीईआरटी का डायग्राम आप देखोगे तो ये जो सी लेबलिंग है इसको एनसीईआरटी में रेडिकल लिखा गया है और रेडिकल से रूट डेवलपमेंट होता है बच्चों, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए 1 यानी सी। ठीक है, 105 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। बुली फॉर्म सेल्स, एनाटॉमी का क्वेश्चन है बच्चों। लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स जो वाटर लॉस को बचाती हैं, ग्रासेस में होती हैं और पानी के लॉस को कम करने के लिए ये कर्ल हो जाती हैं। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या है? थर्ड, मोनोकॉट यानी ग्रासेस की बात हो रही है। 106 देखिए बच्चों, डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चाहिए? तो बच्चों देखिए, वैसे तो आपको पढ़ाया गया है कि रुबिस्को को काम करने के लिए लाइट भी चाहिए, बट यहाँ पर अगर हम बेस्ट ऑप्शन की या मोस्ट करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो डार्क रिएक्शन में केल्विन साइकिल में CO2 चाहिए, ATP और NADPH जो कि लाइट रिएक्शन में तैयार होता है इसकी ज़रूरत होती है। तो A को तो हम यहाँ कंसीडर नहीं कर पाएंगे, हमारे लिए यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन होगा CDE यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। 107 बच्चों देखिए, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम की बात हो रही है बच्चों। ये सेकेंडरी ग्रोथ का पोर्शन है और आपको याद होगा कि न्यू एनसीईआरटी से ये पोर्शन तो डिलीट हो चुका है, मगर उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट और ये आपको पढ़ाया गया है कि मेडुलरी रेस की जो पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम फॉर्म होता है और ये प्रोसेस कहलाता है डी डिफरेंशिएशन। 108 बच्चों, ये भी बायोटेक्नोलॉजी में एनसीईआरटी में गिवन इंफॉर्मेशन है कि हिंट 2 की साइड कितने बेस पेयर की होती है? 6 बेस पेयर। फिर बच्चों 109, ये भी एनसीईआरटी बेस्ड आपको पढ़ाया गया है। ट्रॉपिकल रीजन में डाइवर्सिटी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये ट्रॉपिकल रीजन्स अनडिस्टर्ब्ड रहे हैं फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, तो स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन के लिए टाइम मिला है। ये सही स्टेटमेंट है। ट्रॉपिकल रीजन्स मोड सीजनल हैं क्या? नहीं, मोड सीजनल का मतलब कि चेंज होते हैं बार बार, नहीं। तो बी तो गलत हो गया बच्चों। सी, मोर सोलर एनर्जी इज अवेलेबल, सही बात है, यहाँ पर सनलाइट सीधी पड़ती है। डी, कांस्टेंट एनवायरनमेंट प्रमोट नीश स्पेशलाइजेशन, एनसीईआरटी की बात है बच्चों, एनसीईआरटी की लाइन है कि नीश स्पेशलाइज होने का टाइम मिलता है क्योंकि अनडिस्टर्ब रहते हैं और ये एनवायरनमेंट यहाँ के कांस्टेंट और प्रेडिक्टेबल होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर बी इनकरेक्ट है, बाकी सारे स्टेटमेंट ठीक हैं, तो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए थर्ड। बच्चों आगे देखते हैं 110 को देखते हैं बच्चों। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन कि फंजाई का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है। इसमें पूछ रहा है कि विच इज नॉट अ क्राइटेरिया, तो इसका आंसर होगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। 111, ये भी एनसीईआरटी की बात है। हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स आर नीडेड फॉर
फिक्सेशन ऑफ 1 CO2 मॉलिक्यूल। तो ATP का कितना चाहिए? 3 मॉलिक्यूल और NADPH के 2 मॉलिक्यूल्स। सेकेंड ऑप्शन 112। बच्चों ये बायोडाइवर्सिटी लॉस के इविल क्वार्टलेट आपने पढ़े थे, ये इससे बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको पता है इसमें से क्या क्या है? हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, को एक्सटिंक्शन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तो यहाँ पर कौन सा इसके लिए सुटेबल नहीं है? म्यूटेशन एंड माइग्रेशन, यानी कि करेक्ट आंसर है A, B एंड D। ठीक है। 113 देखते हैं। ये बच्चों टिश्यू कल्चर का क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और आपको बच्चों बताया गया था कि टिश्यू कल्चर पहले हमारा स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन इस चैप्टर में हुआ करता था। वो चैप्टर तो हमारा डिलीट हो गया, लेकिन ये टिश्यू कल्चर का टॉपिक उस चैप्टर से निकल करके बायोटेक में आ गया है, न्यू NCERT में। और ये आपको बताया भी गया था। हमने बार बार टेस्ट में आपको टिश्यू कल्चर के क्वेश्चन भी दिए थे ताकि आप इसे पढ़ें। तो टिश्यू कल्चर से देखिए अभी और भी क्वेश्चंस हमको मिलेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? NCERT में साफ साफ, न्यू NCERT में आप बायोटेक में पढ़िए टोटीपोटेंसी। ठीक है। 114 बच्चों ये क्वेश्चन भी आपके जब मेजर टेस्ट हो रहे थे तो बार बार हमने ये ग्रोथ कर्व्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं। यहाँ पर K क्या होता है? कैरिंग कैपेसिटी। अगर आपने टेस्ट बच्चों सिंसियरली दिया है तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे जो आपने टेस्ट में उनके क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ये भी बच्चों 115 स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से कब अटैच होता है? मेटाफेज। 116 बच्चों मॉर्फोलॉजी से NCERT का डायग्राम है, और NCERT का डायग्राम ध्यान से ओपन करके देखिए। ये दोनों ही डायग्राम दिए गए हैं पेरीगाइनस कंडीशन के, यानी सेकेंड आंसर होगा। ठीक है। 117 बच्चों देखिए, 117 को अगर आप देखेंगे, ये भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। राइजोपस को किससे मैच करेंगे? ब्रेड मोल्ड। ठीक है, ब्रेड मोल्ड से मैच होगा। यूस्टिलागो को स्मट फंजाई, पक्सीनिया रस्ट फंजाई। ठीक है, और अगैरिकस मशरूम। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन सही होगा? A का 3, B का 2, C का 4th होना चाहिए और D का 1, यानी थर्ड ऑप्शन। फिर बच्चों 118 को देखते हैं। 118 बच्चों यहां कह रहा है कि एक प्लांट है जिसमें ये जीन सीड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कैपिटल बी डोमिनेंट है और वाइट सीड कलर स्मॉल बी। तो कह रहा है कि आपको एक ब्लैक सीड वाला प्लांट दिया गया है, यानी डोमिनेंट फिनोटाइप वाला प्लांट दिया गया है, और आप उसका जीनोटाइप पता करना चाहते हैं। तो बच्चों कौन सा क्रॉस आपको पढ़ाया गया है जहां पर आप डोमिनेंट फिनोटाइप वाले प्लांट का जीनोटाइप पता कर सकते हैं? इसका आंसर है टेस्ट क्रॉस। इसलिए आपको इस ब्लैक सीडेड प्लांट को किससे क्रॉस करना होगा? रेसेसिव पेरेंट से, यानी फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट है। फिर बच्चों 109 भी देखिए, ये पिंक इनकम्प्लीट डोमिनेंस का क्वेश्चन है। आपने इसको NCERT में देखा है, स्नैपड्रैगन का प्लांट है और रेड फ्लावर्ड प्लांट लिया गया है और इसको पिंक फ्लावर से क्रॉस किया गया है। पिंक का मतलब बच्चों एज पर NCERT आप लिखेंगे कैपिटल R स्मॉल r, और रेड फ्लावर्ड के साथ इसको क्रॉस किया गया है, यानी कैपिटल R। तो बच्चों आपको दो तरह के गैमेट बनेंगे, कैपिटल R स्मॉल r, और दूसरी तरफ रेड वाले से आपको सिर्फ एक गैमेट मिलेगा, कैपिटल R। तो बच्चों कैसी प्रोजेनीज मिल रही हैं? कैपिटल R यानी रेड और कैपिटल R स्मॉल r यानी पिंक। तो आपको रेड भी मिलेगा और पिंक फ्लावर्ड प्लांट भी मिलेंगे, यानी इसका ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्रॉस बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। 120 देखिए, ये भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन, ये बिल्कुल हमने डेफिनेशन याद की है बच्चों। ये किसकी डेफिनेशन है? अलील की। तो A को मैच करेंगे थर्ड के साथ। ठीक है, फिर बच्चों क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विद होमोजाइगस रेसेसिव, अभी हमने बात की, ये टेस्ट क्रॉस की बात हो रही है बच्चों। और F1 प्रोजेनी को एनी ऑफ द पेरेंट से बैक जाके क्रॉस करना, ये किसके साथ मैच होगा बच्चों? बैक क्रॉस के साथ। देखिए बच्चों NCERT में बैक क्रॉस का नाम नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये ऑप्शन जो है ये आउट ऑफ NCERT है, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट्स इन अ प्लांट, ये किसके साथ मैच होगा? प्लॉइडी के साथ।
तो इसको आप बच्चों देख सकते हैं, ए मैच हो रहा है 3 के साथ, बी मैच हो रहा है 4 के साथ, सी 1 के साथ और डी 2 के साथ, यानी इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है बच्चों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेसिथिन बच्चों, ये भी क्वेश्चन आपको टेस्ट पेपर में दिया गया था, बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है। लेसिथिन क्या है? ये एक फॉस्फोलिपिड है बच्चे। 122 को देखिए, ये भी बहुत सिंपल मैच द फॉलोइंग का माइक्रोब्स का क्वेश्चन है बच्चों। ये बिल्कुल आपको याद है, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, ये नाम से ही पता चल रहा है, इसको ब्यूटाइरिक एसिड के साथ मैच करिए। सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी हर किसी को पता है, इथेनॉल से मैच करिए। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम आपको याद कराया गया था, पॉलीस्पोरम याद करिए, साइक्लोस्पोरिन, दोनों में स्पोर स्पोर आ रहा है, सी को 4 के साथ और स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकाइनेस के साथ। बहुत इजी मैच है बच्चों। ए को मैच कर रहे हैं 3 के साथ, बी 1 के साथ, सी 4 और डी 2, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, 123 बच्चों, ये भी एनाटॉमी का डायग्राम है बच्चे, और पूछ रहा है कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जिसकी आउटर वॉल इसमें थिन है और हाईली थिक एंड इनर वॉल है। ये बच्चों आप डायग्राम में देखिए, ये थिक इनर वॉल है और आउटर वॉल थिन है। ये स्ट्रक्चर क्या है बच्चों? बीन शेप जो दिखाया गया है, ये गार्ड सेल है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? सी। डी बच्चों इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। डी का एरो आप ध्यान से देखिए, डी दिखाया गया है पोर की तरफ, जो ये स्टोमेटल अपर्चर है इस पर दिखाया गया है डी। तो हमें पूछ रहा है गार्ड सेल कौन सा स्ट्रक्चर है इसमें, और गार्ड सेल को दिखाया गया है सी से, यानी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए 123 का सी, यानी थर्ड ऑप्शन। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। 123 के बाद 124, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक, ये बच्चों एनसीईआरटी में हमने पढ़ा, मस्टर्ड, दतूरा, चिली, ये एक्टिनोमॉर्फिक के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये हमें मॉर्फोलॉजी से बिल्कुल अच्छे से याद है। 125 पर आते हैं बच्चों। ये भी आप देखोगे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का क्वेश्चन है, हमने इसको पढ़ा है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या क्या होगा, प्रमोटर होगा, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। इसका करेक्ट आंसर सेकंड है। 126, ये भी बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया है, एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों, इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें बी और सी स्टेटमेंट सही हैं यहाँ पर, तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। ठीक है, ये एनसीईआरटी से ही सीधा सीधा आउट करके आया है क्वेश्चन। 127, ऑक्सिन्स वीड फ्री लॉन्स बनाने के लिए यूज किया जाता है, डाइकॉट वीड्स को ये किल करता है और मोनोकोटिलिडनस प्लांट्स को अफेक्ट नहीं करता, यानी फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट है। कोफैक्टर ऑफ एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टिडेज जिंक है बच्चों, बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है। फिर 129 देखिए, ये भी मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का लैक ओपेरॉन का क्वेश्चन है, लैक्टोज के ट्रांसपोर्ट में कौन सा एंजाइम हेल्प करता है, कौन सा प्रोटीन हेल्प करता है, परमिएज, ये परमिएबिलिटी अलाउ करता है, तो इसका सही आंसर 1 है। ठीक है बच्चों, फिर 130 पर आते हैं। पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, कौन एक्सप्लेन करता है? तो बच्चों देखिए, मेंडल का डोमिनेंस का जो लॉ पढ़ा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसमें क्या क्या स्टेटमेंट पढ़े थे कि कैरेक्टर्स कंट्रोल होते हैं फैक्टर से, फैक्टर कैसे होते हैं? पेयर में, और डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर में 1 एक्सप्रेस होता है, 1 एक्सप्रेस नहीं होता। तो फर्स्ट वाली बात, ए स्टेटमेंट तो सही है, 1 इज डोमिनेंट एंड अदर इज रेसेसिव। एलील्स डू नॉट शो एनी एक्सप्रेशन, ये बात बच्चों ठीक नहीं है, तो बी को कट करेंगे। सी देखिए, फैक्टर्स अकर इन पेयर इन नॉर्मल डिप्लॉयड प्लांट, सही बात है, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस का स्टेटमेंट हमने पढ़ा है। डिस्क्रीट यूनिट्स होती हैं कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने वाली, जिन्हें फैक्टर कहते हैं, ये भी सही है। और एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इज फाउंड इन मोनोहाइब्रिड, ये भी हमने देखा था कि जब डिसिमिलर फैक्टर्स हैं साथ में तो एक ही एक्सप्रेस होता है। यानी बच्चों 130 का सही आंसर क्या होना चाहिए? 4th। ठीक है, फिर बच्चों आगे आते हैं 131। ये भी बच्चों एनसीईआरटी की बात है, बीटी टॉक्सिन इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होता है, ये भी क्वेश्चन आपको बच्चों दिया गया था आपके टेस्ट पेपर में। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 में क्या गलती है बच्चों? सिंपल सी मिस्टेक देखिए,
एल्कलाइन पीएच होता है इंसेक्ट के गट में जो इसको एक्टिवेट कर देता है इनएक्टिव टॉक्सिन को, यहाँ पर एसिडिक पीएच है, तो स्टेटमेंट 2 गलत हो गया, यानी 131 का आंसर होना चाहिए 1। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड 2 इज फॉल्स। फिर बच्चों आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, 132। बच्चों ये देखिए 132 बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप देखोगे तो एनाटॉमी की जो न्यू एनसीईआरटी है वहां से ये सब पोर्शन जो शुरू के हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ये सब डिलीट हो चुका है, लेकिन उस पोर्शन से क्वेश्चन अभी भी आया है। तो देखिए स्टेटमेंट 1, पैरेन्काइमा लिविंग है, ये बात तो सही है, बट कोलेनकाइमा डेड होती है क्या? नहीं, ये तो गलत स्टेटमेंट हो गया, कोलेनकाइमा भी लिविंग होती है। और दूसरी बात, जिम्नोस्पर्म में वेसल्स नहीं होती और एंजियोस्पर्म में होती हैं, ये बात सही है। इसका मतलब इसका सेकंड ऑप्शन बच्चों करेक्ट होगा। फिर आते हैं 133, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों। यहाँ पर आप देखोगे सेल साइकिल में तो दोनों ही स्टेटमेंट्स एनसीईआरटी से आए हैं और बिल्कुल ठीक हैं। लैप्टोटीन में क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन होता है तो वो ग्रेजुअली हमें दिखना शुरू हो जाते हैं, और डिप्लोटीन इज मार्क्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो बिल्कुल ये दोनों स्टेटमेंट सही है, यानी थर्ड ऑप्शन। 134 बच्चों सेल का क्वेश्चन है। न्यूक्लियोलस आपको बताया गया था, न्यूक्लियोलस राइबोसोम फैक्ट्री है, आरआरएनए की सिंथेसिस होती है। सेंट्रियोल आपको याद कराया गया था, 9+O 9+0, एनसीईआरटी में लिखा गया कार्टवील लाइक स्ट्रक्चर। ये बच्चों क्वेश्चन सेंट्रियोल और कार्टवील ये जूलॉजी में भी एक जगह पूछा गया है। ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज का काम, और गोल्जी बॉडी ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, ग्लाइकोसाइलेशन और ग्लाइकोसाइडेशन, ये हमने पढ़ा था बच्चों। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ए का, एक इसके साथ मैच होगा, थर्ड के साथ, बी मैच होगा 2, सी फोर्थ के साथ और डी 1 के साथ, यानी थर्ड ऑप्शन। फिर बच्चों 135 बायोडाइवर्सिटी में आपने पढ़ा है कि जो रेड लिस्ट थी, रेड डेटा बुक है, जो इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं या थ्रेटेंड स्पीशीज हैं, उनकी लिस्ट कौन जारी करता है? IUCN बच्चों, एनसीईआरटी में गिवन है, ये आपको पढ़ाया गया है। फिर बच्चों 136 पर आते हैं। क्लोरोप्लास्ट में कैसा डीएनए है? बैक्टीरिया की तरह, यानी सर्कुलर और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। 137 सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, बच्चों टिश्यू कल्चर की बात फिर से आ गई। आपको टेस्ट में क्वेश्चन दिया गया था, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में दो अलग अलग प्लांट्स का क्या फ्यूज किया जाता है? प्रोटोप्लास्ट फ्यूज करते हैं। 138 बच्चों पहचान रहे हैं इस डायग्राम को? ये मेज का डायग्राम है जो आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में दिया गया था, और ये इन्फ्लोरेसेंस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था, इस साल भी इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपने पढ़ा है मेज ग्रास है, ये विंड पॉलिनेटेड है, और यहाँ पर वेल एक्सपोज्ड स्टेमेंस दिखाए गए हैं, यानी थर्ड स्टेटमेंट। 139 बच्चों शुगर केन में कौन सा हार्मोन यूज किया जाए कि लेंथ ऑफ स्टेम बढ़ जाए और यील्ड बढ़ जाए? ये गली के बच्चे को पता है, ये किसके लिए है? जिब्रेलिक एसिड। बहुत अच्छे से हमने याद किया है। 139 के बाद देखते हैं बच्चों 140 मैच द फॉलोइंग वाले बहुत क्वेश्चंस हैं, स्टेटमेंट्स वाले काफी क्वेश्चंस हैं। ग्रिफिथ ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था? ट्रांसफॉर्मेशन, जैकब एंड मोनेड, लैक ओपेरॉन, हरगोबिंद खुराना, जेनेटिक कोड, मेसल्सन एंड स्टॉल, सेमी कंजर्वेटिव। मैंने आपको कहा था कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं इस चैप्टर में, और हर एक्सपेरिमेंट ने किस साइंटिस्ट ने उसको किया है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। और देखिए ये क्वेश्चन इसमें आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ए का 3, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 2, यानी फोर्थ ऑप्शन। 141 बच्चों बायोमोलिक्यूल से उठ करके आया है, एक लिस्ट दे रखी है बायोमोलिक्यूल में। GLUT4 क्या है? ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टर। इंसुलिन क्या है? हार्मोन। ट्रिप्सिन क्या है? एंजाइम है। और कोलेजन एक ग्राउंड सब्सटेंस का प्रोटीन है। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3, यानी थर्ड ऑप्शन। 142 बच्चों देखिए C3 प्लांट्स में सम ऑक्सीजन बाइंड करती है रुबिस्को से, इसलिए CO2 फिक्सेशन घट जाता है। बच्चों एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है,
स्टेटमेंट 1 सही है, फोटो रेस्पिरेशन यहाँ होता है। 2 की बात करते हैं बच्चों, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि C4 प्लांट्स लैक फोटो रेस्पिरेशन, नहीं होता वहां पर। और वहां तो बच्चों जो रुबिस्को होता है C4 में वो बंडल शीथ में है, मेसोफिल में तो है ही नहीं। तो मेसोफिल में ये कह रहा है कि मेसोफिल में वेरी लिटिल फोटो रेस्पिरेशन, नहीं, हम एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। कह रहा है कि C4 प्लांट्स लैक फोटो रेस्पिरेशन, और मेसोफिल में रुबिस्को है भी नहीं, बंडल शीथ में है। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट को हम यहां पर गलत करेंगे। तो 142 का आंसर क्या हो जाना चाहिए? 1, यानी स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड 2 इज फॉल्स। 143 देखिए बच्चों, ये आप देखोगे TCA साइकिल, तो बच्चों ये हर स्टेप में आप देखोगे कि डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इन्वॉल्व होता है, 2 में भी, 3 में भी, 4 में भी, यानी ऑक्सीडेशन तो हो रहा है। सक्सिनाइल कोएंजाइम में से सक्सिनिक एसिड बनता है। ये जो बच्चों स्टेप है यहाँ पर तो फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, तो इसका आंसर फर्स्ट है। 144 को देखिए बच्चों, आपको बहुत अच्छे से याद है सिट्रिक एसिड साइकिल कहाँ पर चलती है? ये मैट्रिक्स में चलती है। और ग्लाइकोलिसिस कहाँ पर होता है? साइटोप्लाज्म में। ETS इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, और प्रोटॉन ग्रेडियंट दोनों मेम्ब्रेन के बीच में। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, A सेकंड के साथ, B1, C4 और D3, यानी फोर्थ ऑप्शन। 145 बच्चों, करेक्ट और इनकरेक्ट पूछ रहा है। ये भी बच्चों आपको बहुत अच्छे से याद है कि जो पॉलीमरेज रेप्लिकेशन करेगा वो क्या होगा? DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज होगा, और डायरेक्शन हमेशा क्या होता है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यानी DNA डिपेंडेंट पॉलीमरेज कैटालाइजेस पॉलीमराइजेशन इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम। दोनों डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन नहीं होता बच्चों, ठीक है, इसलिए इसका सेकंड आंसर करेक्ट होना चाहिए। 146 देखिए बच्चों, ये बच्चों देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा हमको समझना होगा। इसमें बच्चों T1 लेवल पे कह रहा है कि जो NPP है वो 100x है, यानी प्लांट ने अपने सारी जरूरतें पूरी करने के बाद इतनी एनर्जी स्टोर की हुई है, ठीक है। तो T2 लेवल को ये जो एनर्जी है ये पूरी की पूरी मिल जाएगी, क्योंकि T1 का जो NPP है दैट इज अवेलेबल टू हेट्रोट्रॉप्स या हार्बीवोर्स को, वो पूरा NPP अवेलेबल होगा, यानी ये 100x यहाँ पर क्या हो जाएगा? GPP हो जाएगा बच्चों T2 लेवल पे, क्योंकि ये T1 का NPP कह रहा है, यानी T1 ने अपनी जरूरतें पूरी कर ली, उसके बाद उसके पास NPP 100 बचा हुआ है, और वो पूरा अवेलेबल होगा हार्बीवोर को T2 लेवल पे। तो T2 का GPP हो गया 100x, और फिर यहाँ पे 10% लॉ लगाएंगे तो 100x का यहाँ पर ट्रांसफर होगा T3 लेवल पे 10x, यानी इसका आंसर होना चाहिए बच्चों 146 का 1 आंसर होना चाहिए, ठीक है। 147 बच्चों अगेन एनसीईआरटी से है, रोज में आपको पता है पेरीगाइनस, प्लम पीच रोज, PPR एग्जाम्पल याद कराया था। पी में क्या होता है? मार्जिनल प्लेसेंटेशन, मटर खाते हैं, बार बार आपको याद कराया था, मटर की फली खोल के देखते हैं, मार्जिनल। कॉटन में आपको याद कराया था, मालवेसी में हमने पढ़ा है ट्विस्टेड एस्टिवेशन। और मैंगो, आम का सीजन है, सभी को याद है, ड्रूप होता है बच्चों, अच्छे से याद कराया था, तो इसका थर्ड आंसर होगा। फिर 148 बच्चों, ये भी कहा था बायोडाइवर्सिटी में भी बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने अलग अलग काम किए हैं, इसको याद रखिएगा। रॉबर्ट मे ने क्या बताया था? 7 मिलियन। हमबोल्ट ये क्या करते थे? घूमते रहते थे, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। पॉल एलिस ने ये हवाई जहाज में सफर करते थे, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। और टिलमैन ने लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट्स किए थे। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। तो ए मैच हो रहा है 3 के साथ, बी 1 के साथ, सी 4 और डी 2 के साथ, फोर्थ ऑप्शन। 149 देखते हैं बच्चों, और ये भी बहुत आसान है। मोनोएडल्फस, एम फॉर मालवेसी, एम फॉर मोनोएडल्फस याद कराया था, ये किसके साथ मैच होगा? चाइना रोज के साथ। डाई एडल्फस सी में 9+1 यानी इसके साथ। पॉलीएडल्फस सिट्रस में पहले भी नीट में पूछा गया है। एपीफिलस या एपीटेपलस लिलिएसी फैमिली में आपको बताया गया था। ये बहुत आसान था बच्चों, बार बार याद कराया गया। ए का 4, बी का इसमें 2 होगा, सी 1 और डी के साथ 3 यानी थर्ड ऑप्शन। 150 क्वेश्चन देखते हैं बच्चों।
करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट पूछ रहा है बच्चों फी ऑफ आईसी के लिए, प्लांट किंगडम से पूछा गया, सारी एनसीईआरटी की लाइंस हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई फ्लैजिलेटेड जू स्पोर से होता है, बिल्कुल सही बात है ये बच्चों। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ ऊगैमस होता है क्या? नहीं, सारे होते हैं। स्टोर्ड फूड यहाँ पर मैनिटॉल लैमिनारिन, सही बात है। यहाँ पर ये सारे पिगमेंट्स पाए जाते हैं, सही बात है। वेजिटेटिव सेल में सेलुलोजिक वॉल है और बाहर उसके एल्जिन की कवरिंग है, सही है। यानी बी को छोड़ के सब सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन होगा। ये तो बच्चों बॉटनी का क्वेश्चन हो गया। आपको पता है कि हमारे कुछ चैप्टर्स के क्वेश्चन जूलॉजी के सेक्शन में भी होते हैं, तो वो जो बच्चों कुछ क्वेश्चंस हैं जूलॉजी में, उसको मैं एक बार जल्दी जल्दी डिस्कस कर देता हूँ। बाकी जो आपके जूलॉजी के हैं वो क्वेश्चन मैं नहीं टच करूँगा। 151, 152, 153 ये सारे बच्चों आपके जूलॉजी के हैं। 154 भी, फिर बच्चों 155 भी जूलॉजी का क्वेश्चन है। 156 भी हमें नहीं देखना है। ये बच्चों 157 देखिए, 157 ये बच्चों बहुत सिंपल क्वेश्चन है। डीएनए का सीक्वेंस दिया हुआ है, एक ही स्ट्रैंड दी है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो आप 5 प्राइम टू 3 प्राइम एमआरएनए का सीक्वेंस लिख सकते हैं। कॉम्प्लीमेंटेरिटी के बारे में तो हर किसी को पता है, टी किसके साथ मैच होगा? ए के साथ। ए पेयरिंग करता है टी के साथ, सी जी के साथ, जी सी के साथ। बस एक ध्यान रखना है कि एमआरएनए में टी नहीं होता, एमआरएनए में टी की जगह यू होगा। तो ये बच्चों T3 पेपर कोड है। T3 में यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो थर्ड ऑप्शन है बच्चों, इसको आप करके देख सकते हैं, बहुत सिंपल है। लेकिन ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो सकता है बच्चों, तो पेपर टाइम टेकिंग था, लंबे लंबे क्वेश्चंस थे, पढ़ने में हमें टाइम लग रहा था। और लेकिन जब आप पढ़ते तो आपको रियलाइज होता कि क्वेश्चंस बहुत सिंपल थे। बच्चों सेल साइकिल का देखिए, हर किसी को पता है G1 फेज आता है, फिर S आता है, फिर G2 और फिर M फेज, यानी कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले E आएगा, फिर होगा C, फिर उसके बाद A, फिर D और फिर B, यानी सेकेंड ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये जूलॉजी का क्वेश्चन है। फिर बच्चों 161 देखिए, बायोमोलिक्यूल का भी कह सकते हैं, सेल का भी कह सकते हैं। आपको पता है लाइपेज किसको ब्रेक करेगा? लिपिड को, ईस्टर बॉन्ड को। न्यूक्लियस, न्यूक्लिक एसिड में कौन सा बॉन्ड है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। प्रोटीएज, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा, पेप्टाइड बॉन्ड। और अमाइलेज, ये स्टार्च को ब्रेक डाउन करेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बहुत सिंपल है बच्चों। 162 ये जूलॉजी का है, इसको हम नहीं देखेंगे। 163 में भी बच्चों हमें कुछ नहीं करना है। 164 भी बच्चों हमारा टॉपिक नहीं है। 165 भी बच्चों ये हमारा टॉपिक नहीं है। 166, आगे बढ़ते हैं। 168 देखिए बच्चों, बड़ा ही ये भी बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। 168 भी आप देखोगे एनसीईआरटी में सारी बातें दी हुई हैं। इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एम्फाइसिमा के लिए, क्राई 1AB कॉर्न बोरर, क्राई 1AC बोलवॉर्म, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी एडीए के लिए ट्राई की गई थी। तो ये 168 का फर्स्ट होना चाहिए बच्चों। फिर आगे आते हैं अपने टॉप। बच्चों ये देखिए, आपको PBR 322 का डायग्राम, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके टेस्ट पेपर में दिए गए थे। अगर आपने टेस्ट पेपर को सीरियसली लिया तो आप बार बार इसको पढ़ते। इसमें बच्चों जो एक्स रीजन दिखाया गया है, ये कौन सा रीजन है? ओराई रीजन। ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये कॉपी नंबर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो वाई रीजन दिखाया गया है, ये आरओपी रीजन है। आरओपी रीजन रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, ये भी आपको बताया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ, X is responsible for copy number and Y is for replication of plasmid। ये भी बायोटेक का क्वेश्चन है बच्चों, जो जूलॉजी के सेक्शन में आपको मिलेगा। फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये सब जूलॉजी के टॉपिक्स हैं। वन 176,
ये बच्चों देखिए 178 बायोरिएक्टर और इसके पहले 177 देखिए सेल का क्वेश्चन है। मैंने अभी कहा था देखिए कार्टव्हील पैटर्न सेंट्रियोल, ये 2 जगह पूछा गया है पेपर में एक ही चीज बच्चों। कार्टव्हील सेंट्रियोल के साथ एक्सोनीम कोर होती है सिलिया फ्लैजेला की, क्रिस्टी पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में, सैटेलाइट क्रोमोसोम में। बहुत सिंपल सेल का क्वेश्चन है, सेकंड ऑप्शन कह सकते हैं, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। तो बच्चों 178 की बायोरिएक्टर्स लार्ज स्केल के लिए होते हैं बच्चों, अप टू 1000 लीटर्स एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो ये फर्स्ट इसमें इनकरेक्ट है जो हमें पता करना था। 179 सेल साइकिल से देखिए बच्चे कितने सारे क्वेश्चन सेल बायोलॉजी से आते हैं। डायाकाइनेसिस आपको बताया था कि यहाँ कंप्लीशन होता है, ये बात आपको क्लास में बताई थी बच्चों, एनसीईआरटी में सिर्फ टर्मिनलाइजेशन लिखा है। बताया था कि टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा शुरू हो जाता है डिप्लोटीन में और कंप्लीट होता है डायाकाइनेसिस में। तो कुछ चीजें बच्चे ऐसे भी इस बार थी ऑप्शंस में, स्टेटमेंट्स में, जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। पैकेटिन, ये सभी को पता है बच्चों, पैकेटिन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल आपको दिखने लगेंगे, बताया था, ठीक है। जाइगोटीन में पेयरिंग होती है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की मदद से, और लेप्टोटीन में अभी हमने देखा था एक और क्वेश्चन, क्रोमोसोम थ्रेड की तरह दिखने शुरू हो जाते हैं। तो ए का होगा बच्चों 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। ये सारे क्वेश्चंस बच्चों, सारे ये हमने टॉपिक्स पढ़े हुए हैं। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों। 181 ये हमारे टॉपिक नहीं है। 183 ये भी बच्चों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, टीआई प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। फिर बच्चों 185 जेनेटिक्स का क्वेश्चन है, देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन थे, मैच द फॉलोइंग में अगर आपको बच्चों एक भी आता है तो आप पूरा सही कर सकते थे। डाउन सिंड्रोम, 21st ट्राइसोमी, अगर मुझे सिर्फ इतना भी याद है तो मैं देख रहा हूं ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन है। सारा क्वेश्चन ये सारे डिजीजेस एनसीईआरटी में दे रखी हैं। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं, हमारे टॉपिक के जो क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। 187, 189, 190 देखिए बच्चों मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का क्वेश्चन है। आरएनए पॉलीमरेज 3 किसका ट्रांसक्रिप्शन करेगा, टीआरएनए, मुझे याद है। टर्मिनेशन रो फैक्टर, अगर बच्चों मुझे सिर्फ रो फैक्टर याद है तो भी मैं कर सकता हूं, क्योंकि बी का 3rd सिर्फ एक ऑप्शन में है। स्प्लाइसिंग करने वाले स्नर्व्स होते हैं। टाटा बॉक्स बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टाटा बॉक्स के बारे में एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है, लेकिन आपको पढ़ाया गया था कि टाटा बॉक्स कहां पर होते हैं, प्रमोटर रीजन में। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी में नहीं थी। 191 और 192 ये हमारे टॉपिक नहीं है। 193 भी बच्चों जूलॉजी का क्वेश्चन है, 194 भी। 195 भी बच्चे जूलॉजी का, 196 भी, 197 एबीओ ब्लड ग्रुपिंग बच्चों, बार बार आपको ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते रहे और ऐसे सिंपल क्रॉसेस जेनेटिक्स में पूछे जाते रहे। बच्चों आपको याद कराया था कि किसी बच्चे का ब्लड ग्रुप अगर ओ है, ये तो इसका मतलब उसके पास आई अलील की डबल कॉपी होगी, और इसके लिए दोनों पेरेंट्स के पास स्मॉल आई अलील की एक कॉपी होनी चाहिए। फादर को B+ कहा गया है, यानी फादर का जीनोटाइप ये होगा, और मदर का A+ कहा गया है। अगर बच्चे के पास स्मॉल आई अलील की डबल कॉपी है, यानी एक एक कॉपी दोनों पेरेंट से आई होगी, यानी स्मॉल आई अलील की एक कॉपी दोनों पेरेंट के पास होनी चाहिए। तो ये इस केस में फादर B+ बी ब्लड ग्रुप होगा और मदर का ब्लड ग्रुप A होगा। यहाँ पर सिर्फ पहला ऑप्शन A वाला करेक्ट है बच्चों, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है 3rd। बाकी किसी केस में ये जो ब्लड ग्रुप गिवन है ये सेटिस्फाई नहीं होंगे, सिंपल प्रोसेस करके पनेट स्क्वायर बना के इसको चेक कर सकते हैं। फिर बच्चों देखिए इकोलॉजी का क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी के स्टेटमेंट है बच्चों, लेकिन कितना स्मार्टली सिर्फ सेम को डिफरेंट कर दिया है। एनसीईआरटी में सेम रिसोर्सेज के लिए झगड़ा होता है,
तब बेटा गॉश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत हो गया, सेकंड स्टेटमेंट सही है। जो डर गया वो मर गया, जो इंफीरियर है वो एलिमिनेट हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा सेकंड। फिर बच्चों ये एंजाइम की साइकिल भी आपने पढ़ी थी। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले बच्चों यहाँ पर अगर आप देखें तो सबस्ट्रेट की बाइंडिंग होगी एक्टिव साइट पर, ये पहले होगा। इसके बाद सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद केमिकल बॉन्ड सबस्ट्रेट के ब्रेक होंगे, फिर फ्री एंजाइम, इसके बाद रिलीज ऑफ प्रोडक्ट होगा, और फिर फ्री एंजाइम अगला सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करने के लिए रेडी होगा। यानी यहाँ पर क्या सीक्वेंस होना चाहिए, EAD और C एंड देन B, यानी करेक्ट आंसर 199 का होना चाहिए थर्ड। फिर बच्चों लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें स्टेटमेंट 1 तो बहुत सिंपल है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स हैं, ये सही बात है। और अगर आप इसमें सेकंड स्टेटमेंट को देखेंगे बच्चों, एनसीईआरटी में एक ही ऑर्गेनल की दो मेम्ब्रेन को कंपेयर किया गया है, लेकिन यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को कंपेयर किया जा रहा है। ये भी बच्चों जो स्टेटमेंट है वो पूरी तरह से एनसीईआरटी का नहीं कहा जा सकता। आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों की इनर मेम्ब्रेन ये ऑलमोस्ट इम्परमेबल होती हैं फॉर मोस्ट ऑफ द आयंस एंड मेटाबोलाइट्स। यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो कुछ स्पेशल मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट अलाउ कर सकते हैं, वरना हम दोनों की इनर मेम्ब्रेन को ऑलमोस्ट इम्परमेबल कहेंगे। तो सेकेंड स्टेटमेंट को हम गलत कहेंगे और इसका सही आंसर होना चाहिए फर्स्ट। तो बच्चों ये हमने बॉटनी के पेपर में और जूलॉजी के पेपर में जो भी हमारे टॉपिक्स के क्वेश्चन रहे उसको हमने डिस्कस किया। थैंक यू बच्चों।